श्याम तेरी आरती उतारूं कि सब कुछ मुरारी। श्याम तेरी आरती उतारूं काले मुकुंद मुरारी। श्याम तेरी आरती आरती उतारो कान्हा आपको मनाऊं। आरती उतारो कान्हा आपको मनाऊं। आरती उतारो कान्हा आपको मनाऊं। आरती उतारो कान्हा आपको आपको मनाऊं लल्ला आपको मनाऊं। आपको मनाऊं लल्ला आपको मनाऊं। बाले मुकुंद मुरारी श्याम तेरी आरती उतारूं। बाले मुकुंद मुरारी श्याम तेरी आरती उतारूं। बोली बाके बिहारी लाल की जय। बाबा के नयन के तारे। बाबा के नयन के तारे। बाबा बाबा के नयन के तारे। बाबा के नयन के तारे। ब्रज गोपिन के प्राणन प्यारे। ब्रज गोपिन के प्राणन प्यारे। तुम हो त्रिभुवन की रखवारे। तुम हो त्रिभुवन की रखवारे। मुरलीधर
गम पमी धनी सा दाऊद के छोटे भैया दाऊद के छोटे भैया दहबे काली नागिन थैया रहने काली नाग नथैया ओ ब्रज में नाचत ताता थैया ब्रज में नाचत ताता थैया संग में राधा प्यारी श्याम तेरी आरती उतारो बाल मुकुंद मुरारी श्याम तेरी आरती उतारो गोवर्धन गिरधारी श्याम तेरी आरती उतारो गोवर्धन गिरधारी श्याम तेरी आरती उतारो बाल मुकुंद मुरारी श्याम तेरी आरती उतारो बाल मुकुंद मुरारी श्याम तेरी आरती उतारो केशव गोद बिहारी श्याम तेरी आरती उतारो केशव कुंज बिहारी श्याम तेरी आरती उतारो कर्पूर गौरम करुणावतारम संसार सारम भुजगेन्द्रहारम सदा वसन्तम हृदयारविन्दे भवं भवानी सहितं नमामि त्वमेव माता सविता त्वमेव त्वमेव बन्धो सशिखा त्वमेव त्वमेव वेद्या दृढं त्वमेव त्वमेव सर्वं मम देव देव बाल मुकुंद मुरारी श्याम तेरी आरती उतारो सब कुंज बिहारी श्याम तेरी आरती आराधिक्यं समर्पयामि श्रीपुराणपुरुषोत्तमाय नमः जलेन शीतलीकरणं पुष्पै देवादिवन्दनम् आरोग्यार्थे आत्माभिवन्दनं देवताभिवन्दनं हस्तौ प्रक्षाल्य हस्ते अक्षतोष्पाणिं गृहीत्वा मन्त्रपुष्पाञ्जलिः हरिः ओम् जदनेन जन्मयजन्त देवास्तानि धर्माणि प्रथमान्य सन्नाते हनाकं महिमानः सचन्त जत्र पूर्वे साध्याः सन्ति देवाः नाना सुगन्धिपुष्पाणि यथा कालोद्भवानि च पुष्पाञ्जलिर्मया दत्त्वा गृहाणां परमेश्वरा मंत्रपुष्पांजलि समर्पयामि श्रीपुराणपुरुषोत्तमाय नमः। बोलो वृंदावन बिहारी लाल की जय। श्री सीतारामचंद्र भगवान की जय। हनुमान जी महाराज की, सद्गुरुदेव भगवान की, श्रीमद्भागवत महापुराण की जय। जय श्री सीताराम, जय जय श्री राधेश्याम। नमः पार्वती पतये, हर हर महादेव शंभो। आरती वहां रख दें आराम से और पुष्पांजलि ले लें। सभी लोग जो जहां पर आराम से बैठ जाएं। आगंतुक लोगों के लिए मंच है, आराम से बैठ सकते हैं। जिसको जब तक भगवान की कथा का आनंद लेना है तो बड़े भाव से सब लोग भगवान का गुणानुगान श्रवण के माध्यम से करते हुए अपने जीवन को धन्य बनाएंगे।
आवाज बढ़ाइए। गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वरः गुरुः साक्षात् परं ब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। सीतानाथ समारंभा रामानन्दारमध्यमा अस्मदाचार्य पर्यन्ता वंदे गुरु परंपरा। गौरांगं रसमयं नित्यं रसाचार्य रसोत्सुकम् श्रीमद् रामहर्षण देवाक्यम् सद्गुरुं प्रणमाम्यहम्। कर्पूरगौरं करुणावतारम् संसारसारं भुजगेन्द्रहारम् सदा वसन्तं हृदयारविन्दे भवं भवानी सहितं नमामि। मनोजवं मारुततुल्यवेगम् जितेन्द्रिय
श्रीमतां वरिष्ठों वातात्मजं वानरयूथमुख्यं श्रीरामदूतं शिरसा नमामि। ध्येयं सदा परिव्यवाग्नमभीष्टिदोहम् तीर्थास्पदं शिवविरञ्चिनुतं शरण्यम् भृत्यार्तिहं प्रणतपालभवाब्धिपोतं वन्दे महापुरुषते चरणारविन्दम् वन्दे महापुरुषते चरणारविन्दम्। बोलो वृंदावन बिहारी लाल की, वृंदावन धाम की, अयोध्या धाम की, अयोध्या नाथ की, हनुमान जी महाराज की, सरस्वती माता की, हरिहर दरबार की जय। माँ भगवती नर्मदा माता की जय। समस्त नर्मदा क्षेत्र की जय। श्री भागवत महापुराण ज्ञान यज्ञ की जय। श्री सद्गुरुदेव भगवान की परम पूज्य प्रातः स्मरणीय महर्षि वेदव्यास भगवान की जय। जय जय श्री राधे श्याम। भक्तवांछा कल्पतरु। दादाजी आप थोड़ा ऐसे बैठ जाएं क्योंकि उसका जो सुनाने वाला यंत्र है वो थोड़ा गड़बड़ हो रहा है, थोड़ा ऐसे। भक्तवांछा कल्पतरु असंख्य कल्याण गुण गण निलय अखिल हेय प्रत्यनीक परमानंद कंद सिंधु श्री हरि की कृपा करुणा से ऐसे भगवान जिसके बारे में तुलसीदास जी महाराज जी रामचरितमानस में गान करते हैं तो क्या कहते हैं? उपजहि जासु उपजहि जासु अंश दीन नाना। उपजहि का तात्पर्य जिससे बनते हैं, जिससे पैदा होते अथवा जो बनाता है वह भगवान। तो कहते हैं कि जिसके अंश से उपजहि जासु अंश दीन नाना। नाना प्रकार के, एक दो नहीं, नाना माने अनेक अनेक बनते हैं। तो क्या बनते हैं? तुलसीदास जी महाराज जी आगे बताते हैं कि शंभु विरंची शंभु विरंची विष्णु भगवान। आज हम सब लोग मौसी जी जिसको हम सब लोग धन्नोबाई कहते हैं, उनके प्राणनाथ
मनोहर लाल मसराम जी, आप सबका संयुक्त है, आपके परिवारिक जनों का संयुक्त है आज भाग्य उदय हो गया है। इसलिए कहते हैं भाग्योदय भाग्य उदय हुआ। तो कहते हैं कि आदमी एक बार नहीं बना है। कल की कथा में आपको बताया गया था ना कि हम सब लोग एक बार नहीं इस धरती पर आए और गए हैं, अनेक अनेक बार इस धरती पर पुनरापि जननम पुनरापि मरणम। तो पुनरापि का तात्पर्य मेरे श्रोतावे कहलाता है कि बार बार, पुनः हमारे बार बार। तो पुनरापि जननम, जननम माने जन्म लेना, और मरणम का तात्पर्य मर जाना धीरे धीरे। तो पुनरापि जननम पुनरापि मरणम। तो इस संसार में आदमी ये सोचे कि मुझे जो आदमी का शरीर मिल गया, मनुष्य का शरीर मिल गया, स्त्री पुरुष के रूप में हम सब लोग अपने संसार के व्यवहार का पालन करते हैं, अपने जीवन की अवधि को व्यतीत करते हैं। तो यह एक बार हम सब लोग छोटे बच्चे नहीं बने, बालक नहीं बने, जवान नहीं बने, वृद्ध नहीं बने। तो कहते हैं पुनरापि जननम पुनरापि मरणम। तो इस संसार में अनेक अनेक बार व्यक्ति का जन्म होता है और अनेक बार मरणम, अनेक अनेक बार मरण होता है। और क्या होता है पुनरापि जननी जठिरी शयनम। पुनरापि माने पुनः पुनः, बार बार। जननी माने माता जो जन्म देती है, उसके जठर माने होता है उदर, गर्भ। ऐसे गर्भ पर तो क्या है आदमी की ही स्त्रियां बच्चे को जन्म देती हैं? ऐसा नहीं है। कल की कथा में पुनः स्मरण करिए। इसलिए जो लोग आ रहे हो ना, रोज आओगे तो कथा समझ में आएगी, और नहीं तो आज आगे, कल कोई बात नहीं, परसों तो मड़ई आई है तो मड़ई में जाना पड़ेगा। तो फिर ऐसा काम नहीं बन पाता, रोज आना पड़ेगा। तब जो विषय बताया जाएगा तब कहीं जाकर के महाराज, तब भगवान की जब कृपा होगी तब कहीं जाके प्रवेश मिलेगा। तो क्या कहते हैं पुनरापि जननी जठरी शयनम। जठर माने उदर। तो इस मनुष्य को बार बार जन्म लेना पड़ता है, बार बार मरना पड़ता है, और बार बार जन्म लेना है तो माता के गर्भ में आना ही पड़ेगा और उल्टा लटकना पड़ेगा। तो कहते हैं कि क्या मनुष्य की माता? तो कहते हैं मनुष्य भर की माता नहीं, आकर 84 लाख प्रकार के प्राणी हैं। उसमें भेड़ बकरी तमाम सारे प्रकार के, मुर्गी वगैरह सब आते हैं, सारे प्रकार के। तो महाराज ये मुर्गी तमाम पक्षियों में भी नर मादा होता है। ये हम भले नहीं जान पाते कि ये नर की मादा है। कई कई बार ऐसे जीव रहते हैं, पक्षी रहते हैं, उनको हम नहीं जानते कि नर की मादा है, लेकिन उसमें भी महाराज वो अपने ही योनि के प्राणियों को नर मादा जानता है और एकदम वैसा ही व्यवहार करता है। स्त्री और पुरुष है गोरे भाई, जैसे संसार का आदमी पति और पत्नी जिस प्रकार का व्यवहार करता है, अपने स्त्री अपने बच्चे के साथ जैसा जिस रस में प्यार करती है, वैसे महाराज आप कुतिया को जन्म देते देख लो आप। तो जब जन्म देने की प्रक्रिया होती है तब कैसा व्यवहार रहता है नर मादा का। लेकिन जब वह मादा गर्भस्थ हो जाता है, उसके अंदर शिशु आ जाता है, तो वह महाराज शिशु के जन्म के बाद अपने बच्चे पर कैसा ममता रखती है। कोई अनजान व्यक्ति किसी कुत्ते के जन्म देने वाले शिशु के पास पहुंच तो जाए तो वो कुतिया क्या हालत करेगी वही जानेगा जो जाएगा पास में। तो ये केवल मनुष्य भर जन्म नहीं देता, ऐसा कोई प्राणी नहीं है जिसमें वृद्धि माने जो बढ़ता है, विकास जिसका विकास होता है,
जिसमें श्वसन सांस लेता है, जिसमें प्रजनन माने अपने समान संतान पैदा करने की प्रक्रिया को जानता है, ऐसे समस्त प्राणियों की माताएं बच्चे को जन्म देती हैं तो क्या करती हैं? पुनरापि जननी जठिरी सैनम, तो पुनः पुनः उस जननी के उदर पर आना पड़ता है। इसलिए कहते हैं कि ये देखो उदर में आना और मूत्र का जो भांड है। श्रोताओं बड़े ध्यान से सुनने की, आप बहुत अच्छे श्रोता हो, कल भी थे। तो कहते हैं कि तो यह संसार का जो प्राणी है तो आता है और संसार का प्राणी जाता है। इसलिए कहते हैं कि ध्रुवम जन्म मृतस्य चाम, जिसका जन्म हुआ है उसका ये ध्रुव माने होता है अकाट। बोरे भाई कहते हैं रे ध्रुव सत्य है, मैं सत्य बोलता हूँ, ध्रुव सत्य बोलता हूँ, माने सही बोलता हूँ, उसमें गलत हो ही नहीं सकता। तो यह ध्रुव सत्य है कि जिसका जन्म में, तो उसके लिए कहते हैं ध्रुव में जन्म मृतस्य चाम, तो जिसका जन्म है उसका ध्रुव है कि मृत्यु भी है। लेकिन महाराज जिसकी मृत्यु है तो उसका निश्चित है कि उसका जन्म भी कहीं ना कहीं किसी न किसी प्रकार के योनि के द्वारा है। तो महाराज अनेक अनेक जन्म हुए, और जब जन्म हुए तो इसलिए व्यास जी ने इस भागवत कथा को लिखा। तो क्या लिखते हैं कि जन्मांतरे भवित पुण्यम, जन्म जन्म का जो अंतर आया, एक बार हम सब लोग जो मनुष्य बन गए, इसमें हविंग बहुत है भाई। एक सुधारने वाले भाई, हविंग बहुत ज्यादा है, उसको क्लियरिटी में ले आओ। तो कहते हैं कि जन्म जन्म का जो शुभ कर्म रहा, तो कहते हैं अनेक अनेक जन्मांतरे भवित पुण्यम, तो कहते हैं जन्म जन्म का जब अंतर आया और उसके कर्म अच्छे कर्म किए तो क्या बन गया? पुण्य बन गया, और वो पुण्य संचित होता चला गया। तो इस जन्म का जो पुण्य था, अच्छे कर्म का जो फल था, ये दूसरे जन्म में ट्रांसफर हो गया, चला गया। तो इसका प्लस उसका वाला आगे का, तो ऐसे एक बार नहीं। तो कहते कोटि जन्म समुत्थेन, कोटि माने करोड़ों करोड़ों बार जब जन्म हुआ तब कहीं जाकर के महाराज भगवान के मार्ग का पथिक बनता है। और ऐसे मार्ग का वर्ण किया हमारी मौसी, जिसको तुम लोग नोवाई कहते हो, तो उसके परिणाम स्वरूप आज उसके भाग्य के द्वारा भाग्योदयेन बहुजन्म समर्जितेन, तो आज एक ऐसी माता का पुण्य उदय हुआ तो उसके कारण से सारे प्रकार के पारिवारिक जनों का भी भाग्य हो गया, जिसके परिणाम स्वरूप हम सब लोग ऐसा परमात्मा, जिसके लिए कहते हैं कि सबई न चावत राम गोसाई, ऐसा परमात्मा जो सारे संसार का संचालन करता है। तो आपको लगता होगा कि बाबा जी ये बताओ महाराज जी कौन करता है? तो कहते हैं कि जिसने सूरज चांद बनाया, ये तो समझ जाओगे ना भाई तुम लोग, कि जिसने सूरज चांद बनाया, मतलब कथा तो सुन रहे हैं, लेकिन किसकी कथा सुन रहे हैं? तो हम भगवान को नहीं जानते, राम को नहीं जानते, कृष्ण को नहीं जानते, कोई बात नहीं है, लेकिन हम सबको तो कोई ना कोई बनाता होगा ना, इतना तो जानते हैं। और कैसा है वो परमात्मा कि जब तक माँ के गर्भ पर शिशु नहीं आता और शिशु जब तक बाहर नहीं निकल जाता, तब तक महाराज स्तन से दूध का स्राव नहीं होता, माने दूध नहीं निकलता। लेकिन जैसे वह गर्भ में पलने वाला जो छोटा बच्चा है, जब वह गर्भ से बाहर आता है, पता नहीं कहां से दूध निकलना शुरू हो जाता है भाई। और जैसे जैसे उम्र बढ़ती है, वैसे वैसे माँ के स्तन से दूध गायब भी हो जाता है। और कैसी लीला की देखो, वो शिशु बढ़ता चला जाता है
तो बालपन आ जाता है उसका। अब बालपन के बाद जैसे जवानी में आता है तो चाहे वह नर होए और चाहे मादा होए, माने चाहे स्त्री हो और चाहे पुरुष हो, तो जैसे जवानी आई महाराज तो जवानी में जितने शरीर के लक्षण विकसित होने चाहिए, लड़कियों के स्त्रियों के शरीर पर, बालकों के पुरुषों के शरीर पर उस प्रकार के लक्षण विकसित होते हैं, जवानी व्यतीत होती है। ऐसा कौन सा परमात्मा है जो बुढ़ापा भी ला देता है? ऐसी कौन सी शक्ति है जिसके कारण से देखो शिशु अवस्था में पैदा हुए, बालपन व्यतीत हुआ, जवानी में हम सब लोग दाम्पत्य जीवन में प्रवेश कर गए। दाम्पत्य का मतलब जानते हो श्रोताओ, माने विवाह के बाद जो पति पत्नी बनते हैं उसको दाम्पत्य कहते हैं। कल आपको बताया था ना कि अगर यहाँ पर कुछ श्रोता बैठे हैं, अगर उनके स्तर की हम कथा कह देंगे ना तो आपके सिर से 4 फीट ऊपर उड़ जाएगी, पता नहीं चलेगा महाराज क्या कह गए। इसलिए मेरा ऐसा मानना है कि जब इतना सारा सब कुछ हो ही रहा है तो ज्यादा नहीं जानना है अपने को, बिल्कुल नहीं, क्योंकि महाराज ज्यादा जानना यानी भवंडर पैदा करना है। इसलिए कहते हैं सबसे भला अजान, रतन भाई, सबसे भला अजान, माने धर्म के लाइन में सबसे अच्छा वही है जो जानते नहीं। अगर जान गए और जान करके गलती किए तो कहते हैं जानकार के करे परी। तो जान करके तुमने अगर किसी का जैसा व्यवहार करना चाहिए वैसा नहीं किया तो उसके पापों को भी भोगना तुम्हीं को पड़ेगा। इसलिए कहते हैं जो जस कराही तो तस फल चाखाम, तो जो जैसे कर्म को करता है उसको महाराज उसी के प्रकार का परिणाम का फल का भोग करना पड़ता है। तो वह परिणाम का भोग किसी के जीवन में सुख के रूप में आता है और किसी के जीवन में दुख के रूप में आता है और किसी के जीवन में मिश्रित रूप में आता है, कभी सुख तो कभी दुख, और कभी दुख तो कभी सुख आता है। तो नहीं हम राम को जानते, नहीं हम कृष्ण को जानते, लेकिन ये तो जानते हैं ना कि कोई ना कोई ऐसा पावर है महाराज, ऐसी कोई ना कोई सत्ता है और उसी सत्ता को निवेदन करता है एक भगत। तो कहता है भगवान मैं आपको नहीं जानता। तो कहते हैं कि मैं कैसे आपकी विनती करूं? तो कहता है कुछ शक्ति को मैं नमन करता हूं। किस शक्ति को? जिसने सूरज चांद बनाया, जिसने सूरज चांद बनाया, जिसने फूलों को महकाया, जिसने चिड़ियों को चहकाया, हम उस ईश्वर की गुण गाएं, सदा प्रेम से शीश नवाएं। माने ऐसे परमात्मा को, ऐसी शक्ति को हम शीश माने सिर नवाते हैं, प्रणाम करते हैं। तो ऐसी सत्ता को निराकार में परमात्मा कहते हैं और साकार में राम कृष्ण सीता राधा दुर्गा पार्वती बड़ा देवता ये सब साकार है। लेकिन इसी शक्ति को निराकार का तात्पर्य कि जो हवा के रूप में है, जिसका कोई आकार प्रकार नहीं है, तो वह जब हवा के रूप में तो है और सब जगह विद्यमान है। इसलिए कहते हैं हरि व्यापक सर्वत्र समाना। तो वह परमात्मा निराकार रूप में सब जगह विद्यमान है, लेकिन चूंकि हवा के रूप में है, जैसे मान लीजिए यहाँ पर वायु के साथ साथ जल जब उड़ता है तो भाप पैदा होती है ना, उसको कहते हैं वाष्प बन रहा है। तो इसी पंडाल के अंदर बहुत मात्रा में वाष्प है, लेकिन क्या किसी को दिखाई देती है क्या? इसी पंडाल के अंदर वह प्राणवायु है, वैसी हवा है जिसके द्वारा हम सब लोगों के श्वासों के द्वारा जीवन का परिपालन होता है, जीवन चलता है। तो ऐसी जो वायु है उस वायु का नाम ऑक्सीजन है, और जो ऑक्सीजन जिस वायु को हम लेकर के जीवित रहते हैं
उस हवा का नाम ऑक्सीजन है, लेकिन उसके बदले में जो हम छोड़ते हैं उस हवा का नाम जानते हो विद्यार्थियों क्या है? कार्बन डाइऑक्साइड है। तो आदमी जिस हवा को छोड़ता है उस हवा को कौन लेता है? तो उस हवा को पेड़ पौधे लेते हैं, और ये पेड़ पौधे भी हवा के माध्यम से जीवन को धारण करते हैं। तो वो पेड़ पौधे हमारी द्वारा छोड़ी गई हवा को लेते हैं, कार्बन डाइऑक्साइड को स्वीकार करते हैं, और बदले में हमको क्या देते हैं? ऑक्सीजन, हम सब की प्राणवायु को देते हैं। लेकिन वो प्राणवायु क्या दिखाई दे रही है क्या? ऐसे हम सब का भगवान है। भगवान तो महाराज यहाँ सब में और सब के अंदर सब जगह विद्यमान है। इसलिए कहते हैं कि हरि व्यापक, व्यापक माने व्याप्त है जो मौजूद है। लेकिन कहते हैं कि प्रकट कैसे होता है? तो आगे कहते हैं कि प्रेमेति प्रागाटे, प्रेमेति प्रागाटे खूब मैं जाना। लेकिन जब भक्ति करते करते भक्ति जब अपने मूल स्वरूप में प्राप्त करती है, फल को देने वाली होती है, तो कहते हैं वह शक्ति प्रकट हो जाती है। और देखो शक्ति प्रकट हो गई। बोलो वृंदावन बिहारी लाल की जय। आओ माता, ऐसे जो भगवान है, ऐसे भगवान के बारे में हम चर्चा करते थे कि वह शक्ति प्रकट हो जाती थी, और प्रकट हो गई ना, मान गए ना कि भगवान है। उसको हम देख नहीं पा रहे, ये अलग विषय है। हम सब लोगों के बीच में आप सब लोग बहुत अच्छे से जानते हो, ये देवी दाई है। इसको हम देवी दाई भी कहते हैं आजकल, क्योंकि देवी माने शक्ति होता है। तो ऐसे माता को आप सब लोग जानते होंगे। इनका नाम है श्रीमती संपतिया जी हुई के। बहुत ही कुशल व्यक्तित्व की धनी है यह है, और बहुत ही सामान्य परिवार में जन्मी ये माता, ये बालिका के रूप में, और शिक्षा के जगत में, शिक्षा के क्षेत्र में एक शिक्षक के रूप में भी काम किया। और आगे बढ़ने की जो ललक, जो प्रारब्ध की चर्चा मैं कर रहा था कि महाराज प्रारब्ध बड़ा प्रबल होता है। तो टिकरवारा में एक शिशु मंदिर चलने वाला छोटा स्कूल, और वहाँ की शिक्षिका आज देखिए मध्य प्रदेश के शासन में प्रमुख कैबिनेट मंत्री है। ऐसे मंत्री का स्वागत। श्री राम जय राम, जय जय राम। श्री राम जय राम, जय जय राम। श्री राम जय राम, जय जय राम। श्री राम आप भी आ जाइए। आप देखो इतने वरिष्ठ कार्यकर्ता हैं, और आप लोगों के द्वारा ही वास्तव में इनको बनाया गया है। तो आप वहाँ दूर दिखते, इसलिए दीदी कह रही हमसे कि उनको भी बुलाइए। तो आप तो आ जाइए। अच्छा ठीक है, स्वीकार कर लिया, कोई बात नहीं। श्री राम जय राम, जय जय राम। सभी गाइए।
जय जय राम श्री राम जय राम श्री राम जय राम जय जय राम श्री राम जय राम जय जय राम श्री राम जय राम जय जय राम। बड़े भाव के साथ मीठी मीठी तालियों की सेवा करते हुए बोले श्री सीतारामचंद्र भगवान की जय हो। जय हो। श्री राम जय राम जय जय राम 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 और श्री राम जय राम श्री राम जय राम जय 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 जय राम। बोलो वृंदावन बिहारी लाल की जय। तो देखिए अपना विषय ये चल रहा था ना कि जिसने सूरज चांद बनाया, जिसने सूरज चांद बनाया, जिसने फूलों को महकाया, जिसने चिड़ियों को चहकाया, हम उस ईश्वर के गुण गाएं, सदा प्रेम से शीश नवाएं। ऐसी पे अनेक अनेक प्रकार की चर्चाएं उठी और महाराज कथा सिद्धि की ओर प्राप्त हो रही है। आप लोग ऐसा मत समझ लेना मैं किसी का चमचा छर्रा टाइप का आदमी नहीं हूँ, बोलता हूँ सच बोलता हूँ। तो कल की आप याद करिए कि कल की कथा प्रारंभ होने वाली है। कलश की यात्रा की तैयारियां चल रही हैं, गाजे बाजे बज रहे हैं और महाराज पानी बरसने की लीला चालू करना प्रारंभ कर रहा है प्रकृति में। हमारे आचार्य जी छिंदवाड़ा से आए राजेश मिश्रा जी, तो कहते अरे महाराज जल्दी करिए पानी आ रहा है। हमने कहा देख भाई आने दो, पानी आ रहा है तो आने दो, अपना काम तो जिस गति से चलता है, जहां जहां देवियों के मड़िया में जाना है कलश यात्रा वहां जाएगी। और देखिए कि जब तक कलश यात्रा नर्मदा जी नहीं पहुंच गई पानी नहीं गिरा। और जैसे हम सब लोग लौट के चलने लगे तो पानी ऐसा सुंदर अभिषेक किया कि किसी ने कपड़े नहीं बदला अपना। गीले तो जरूर हो गए लेकिन इतने गीले नहीं हो गए कि किसी को कपड़े बदलने की जरूरत पड़ी हो। और मैं सीधे यहाँ पर आया और कल भी मंडला से बहुत लोग आए थे।
आइए, आपके गांव में जानते हैं छोटे छोटे घर रहते हैं, मैं स्वयं छोटे कमरे में रहता हूँ। अब इतनी भीड़ को कौन से कमरे में बैठा हूँ? तो हमने कहा भाई यही अच्छा स्थान है, यही बैठ लो। और यहीं पर बैठे बैठे कथा चालू हो गई। किसी को कपड़े बदलने की जरूरत नहीं पड़ी, उस परमात्मा पर विश्वास तो करो। पर यही कहते थे लिंगा माल में बड़ी भारी बारिश हो रही है। हमारे मुनोक से मुकेश मिश्रा जी आए हैं। ये मुकेश मिश्रा वहां से फोन करते हैं कि भैया क्या बताएं, इतनी बारिश हो रही कि मैं निकल नहीं पा रहा हूं। आप भगवान पर विश्वास करो, भगवान है। तो आज कथा ये चल रही थी कि हरि व्यापक सर्वत्र समानाम। तो जैसे मैंने कहा कि वो शक्ति प्रकट हो जाती है, तो देखो शक्ति प्रकट हो गई, ये संकेत है। तो ये चर्चा चल रही कि आदमी का ये जो कर्म है ना, ये जन्म जन्म तक का है। तो जैसे कथा मिली बड़े भाई जन, अनेक अनेक जन्मों के परिणाम से गोरे भाई। तो जो आदमी यश वैभव मान प्रतिष्ठा को भी पाता है ना, ये कोई बाजारू खेल नहीं काम है कि बस लड़का बच्चा पैदा करना, पेट पालने की चिंता करना, इठो झपड़िया बना करके जीवन का निर्वहन करने की बात सोचना। ऐसा प्राणी यश वैभव और कीर्ति को प्राप्त नहीं करता। और अगर मान लो कदाचित अनीता जी एक बार वैभव मिल भी गया तो कीर्ति नहीं मिलती, यश नहीं मिलता। यश का मतलब नाम जिसको बहुत प्रकार के लोग जाने, ये बहुत कम लोगों के जीवन में सुलभ होता है। तो उनका साथ देने वाली संपतिया जी का साथ देने वाली हमारी अनीता देवी है। ये भी भाजपा की मंडल अध्यक्ष हैं, अनेक अनेक दायित्व में रही। तो एक छोटे से सामान्य परिवार में जन्म लेने वाला आदमी और उसका पूर्व जन्म का कर्तव्य ऐसा रहता है कि वो प्रेरित करता है कि महाराज ये करो ये करो ये करो। तो देखो मैं आरएसएस का प्रचारक इसी जिले में था, और जब मैं प्रचारक था तो टिकरवारा गया, शिशु मंदिर की चेकिंग करने के दृष्टि से गया कि चलो वहाँ एक दिलीप गोप जिला मंडप थे, तो कहे वहाँ चलना है। हम कहा चल भाई। वहाँ गया तो इनसे भेंट हुई, और सच बात बता रहा हूँ, पंडाल के अंदर भागवत में इनसे बातचीत हुई। आइए उस समय 300-400 रुपया ग्रामीण विद्यालय मतलब 300-400 मिलना। आज से 20 साल पहले की बात बता रहा हूँ मैं, 2002-3 की बात है ये। मेरे दिमाग में आया कि ये महिला आगे जा सकती है, तो मैं आया बमनी, और बमनी में रामदास पटेल को बताया। रामदास पटेल उस समय हमारे संघ के बहुत बड़े अधिकारी थे, इस जिले के अधिकारी थे। तो हमने उनको बताया कि ये एक महिला वहाँ है और उसको आप आगे कर सकते हो, वो बहुत आगे जाएगी। आप लोगों को मैं नहीं जानता, लेकिन सत्य घटना बता रहा हूं। तो रामदास पटेल को हमने कहा, अब वो महाराज क्योंकि प्रचारक की बात कार्यकर्ता मानता है। अब मैं अगर कहता तो मैं विवादित हो जाता कि ये महिलाओं को आगे बढ़ा रहे हैं। तो मैंने उनको कहा कि अब इसको आगे बढ़ाओ। नाम आगे बढ़ता कैसे है? जो बड़े बड़े इस प्रकार का काम करने वाले लोग होते हैं ना, उनके बीच में आप 10 लोगों के बीच में नाम दो कि हाँ वहाँ एक कार्यकर्ता है, वो बहुत अच्छा है, उसको देखो जरा वो कैसा है। ऐसे तो बढ़ाया जाता है नाम। अब ऐसे बढ़ाते बढ़ाते महाराज ये जिला पंचायत सदस्य बन गई, और सदस्य बनी तो जिलाध्यक्ष भी बन गई, और फिर अनवरत जिलाध्यक्ष रही। और आज जो है सामने है, तो ये एक जन्म का नहीं है। अगर आप लोग सोचते होंगे कि ये किसी जन्म का है, ये ऐसे इसी समाज की न जाने कितनी माताएं हैं, लेकिन यश और वैभव तो भगवान की कृपा से मिलता है। पूर्वजों की जब आदमी की भक्ति रहती है, तो वह भक्ति महाराज किसी ना किसी समय किसी ना किसी जन्म में जागृत हो जाती है। लोग विवेकानंद जी को कहती है अगरबत्ती बहुत हमको परेशान कर रही है, संदीप इस अगरबत्ती जहां चल रही इसको हटा दो यहाँ से। तो ऐसे ही कहते हैं कि विवेकानंद जी ने समाज में बड़ा हित का कार्य किया। तो विवेकानंद जी कोई एक जन्म का परिणाम था क्या? जब अनेक अनेक जन्म का प्रयास चलता रहता है, तो उसके लिए कहते हैं कोटि जन्म समुत्थेन। कोटि माने करोड़ों करोड़ों जन्म तक हमारा शुभ कार्य चलता रहता है,
और उसका परिणाम किसी जन्म में प्रकट होता है तो उसके परिणाम स्वरूप तदा में भागवतम लभेत। लभेत माने प्राप्त करना, तदा माने तब कहीं जा करके भगवान की चर्चा सुनने का अवसर प्राप्त होता है। तो हमारी ये मौसी एक गांव की ही रहने वाली, और कितना बड़ा इसका पुण्य रहा होगा कि आज देखिए इस गांव में कितने कितने प्रकार की शक्तियों का हमारे रूप नारायण जी देखो अनेक अनेक दिनों से इस कथा को सफल बनाने के लिए बड़ा अथक प्रयास कर रहे हैं। इनके माता पिता नित्य ही आते, रूप नारायण जी आप यहाँ आइए, आप तो यहाँ बैठना चाहिए आपको। और ऐसे भी थोड़ा पंडाल इसीलिए थोड़ा मंच ज्यादा बढ़ाया किया है कि अतिथि लोग यहाँ आकर के बैठ सकें। तो अब मैं ये भी जानता हूँ कि जो दीदी है ये अनेक अनेक प्रकार की जगह भी समय दे चुकी होगी, इसलिए मैं सोचता हूँ कि समय ज्यादा ना आपका लूं और आपके द्वारा भी थोड़ा मैं सुनना चाहता हूँ, आपकी वाणी सुनना चाहता हूँ। तो थोड़ा आप जरा माइक एक यहाँ पहुँचा सकते हो, नहीं इसी को उठा के दे दो, चलेगा? लो राजेश भाई बढ़ाओ इसको, दौड़िए सुधा से बढ़ाइए। तो ऐसा क्योंकि ये लोग भी इनका जीवन का अनुभव है और ये भगवान की कृपा से ही होता है। तो ऐसे गणवान नागरिक है इस देश की, समाज की, और हमारे आज मध्य प्रदेश के शासन में कैबिनेट मंत्री के दर्जे को सुशोभित कर रही, गौरवान्वित कर रही है। ऐसे मैं जीजी से आग्रह करता हूँ कि थोड़ा अपना जीवन का अनुभव बताएंगे, क्योंकि उनके अनेक अनेक काम रहते हैं। ये लोग तो जब पोस्ट में रहते हैं तो बड़ी व्यस्तता रहती है। अभी 10 जगह जाने का जरूर कहीं न कहीं कागज में इनका लिखा होगा कि यहाँ से इतने बजे, यहाँ से इतने बजे, इसलिए मैं उस मर्यादा को जानता हूँ। तो आपको थोड़ा समय आप अपना अपने ध्यान से थोड़ा कर लें, और फिर जब तक रहे तो हम तो चाहते हैं कि पूरी समय बैठे। बोलो वृंदावन बिहारी लाल की जय। बैठ के भी बोल सकते हैं, जैसे भी हो, बैठ के खड़े होकर के भी चालू हो गया। आज श्रीमद् भागवत पुराण के इस कथा में जिन्होंने अपनी अमृतवाणी हम सभी क्षेत्रवासियों को लगातार कल से 7 दिन तक निर्विघ्न चलने वाली श्रीमद् भागवत पुराण में आप सब लोगों को श्रवण करने यहाँ पे वो पधारे। ऐसे हमारे पूज्य मोहनदास, मनमोहन दास हो गया, पुराना तो मदन मोहन मिश्रा था, लेकिन अब बदल गया है। जी यहाँ पे उपस्थित हैं और साथ में हम सबको हमेशा मार्गदर्शन देते रहते हैं। हमारे बीच में हमारे शारदानंद जी महाराज जी यहाँ उपस्थित हुए हैं, और हमारे आचार्य जी छिंदवाड़ा से यहाँ उपस्थित हैं, और हमारे बहुत ही लोकप्रिय जिन्होंने पूरे मध्य प्रदेश में खादी ग्राम उद्योग में लगातार निर्वृत्त और काम करने वाले ऐसे हमारे बड़े भाई जितेंद्र जी, और यहाँ उपस्थित हमारे भाई रूप नारायण जी, महिला मोर्चा की सम्माननीय पूर्व में अध्यक्ष और वर्तमान में मंडल अध्यक्ष बहन अनीता तिवारी जी, हमारे इस मंडल के सम्माननीय अध्यक्ष भाई धर्मेंद्र मिश्रा जी, हमारे साथाई बहन संध्या जी, भाई सचिन जी, अनादि जी, और हमारे संतोष जी, और यहाँ उपस्थित गिरीश मिश्रा जी, आशीष जी, और उपस्थित हमारे सरपंच जी, और यहाँ उपस्थित हमारे सम्माननीय सभी जनप्रतिनिधिगण, सभी माताएं, सभी हमारे बुजुर्ग, सभी हमारी मातृशक्ति, सभी हमारे युवा भाइयों, और संगीत में जिन्होंने बहुत ही शानदार स्वर देने वाले ऐसे हमारे सभी संगीतकार, और यहाँ उपस्थित हमारे मीडिया के साथीगण, आप सब लोगों को प्रणाम करती हूँ, नमस्कार करती हूँ। और आज मेरा ये सौभाग्य है कि जिस तरह से अभी हमारे पूज्य कृष्ण मोहन जी, मोहनदास जी, मनमोहन दास जी, चूंकि आपने
सभी की मन को मोह लेते हैं। मैं चाहूंगी जोरदार ताली बजा दें भाइयों बहनों। मनमोहन दास जी, जिस तरीके से उनका नाम है वैसा उनका काम है। मुझे बहुत प्रसन्नता होती है कि जब आप जिस तरीके से समाज सेवा में शुरू से ही आपका इतना अच्छा सहयोग और स्नेह रहा है क्षेत्र के प्रति, विशेष करके हमारे मंडला जिले के लिए और हमारे वनवासी भाई बहनों के लिए, कि जिन्होंने हर क्षेत्र में जा करके और एक स्वयं सेवक संघ के माध्यम से और विभाग प्रचारक के रूप में लगातार हर क्षेत्र में जो भी ऐसे हमारे भैया बहने दिखे और उनको ऐसा लगा कि इनको उठाना चाहिए, जिसके जीते जाते उदाहरण में यहाँ पे हूँ। आपके आशीर्वाद से आज मैं यहाँ पे हूँ। और जब आप विभाग प्रचारक थे तो आपने जैसे अभी आसन पे बताए, ये सच्चाई है कि आपने जब टिकरवाड़ा गए और आपके मार्गदर्शन पे मैं जब शिशु मंदिर के आचार्य के रूप में, एक दीदी के रूप में एक छोटी सी विद्यालय में संचालित कर रही थी, 500 रुपया मंथली मिल रही थी, पर मैं वो मंथ को 500 रुपया को मैं महत्व नहीं दी, क्योंकि राष्ट्र निर्माता शिक्षा होने के नाते और मैंने गांव के जो हमारे कम पढ़े लिखे ऐसे परिवार के जो सदस्य रहते थे, गरीब भैया बहने रहते थे, जो फीस नहीं पटा पाते थे, जमा नहीं कर पाते थे, उनको मैं पढ़ाती थी। आपके मार्गदर्शन पे ही मैंने काम किया और आपकी कृपा से और आपकी दया से ही, आपके मार्गदर्शन से ही आज मैं यहाँ हूँ। मैं चाहूंगी जोरदार ताली बजा करके आपका सम्मान करें। मैं कोटि कोटि नमन करती हूँ, प्रणाम करती हूँ। और जब आप के मन में जब स्वयं सेवक संघ के रूप में आपने लगातार एक सेवक की भूमिका निभाते हुए पूरे क्षेत्र में दौरा किए और वो जहाँ पे जनजाति चाड़ा बाजार क्षेत्र में, चाहे हमारे मवई क्षेत्र में हो, और आज मैं जब सुनती हूँ कि आप उस आसन पे बैठ करके और सबको अमृतवाणी, हमारे जीवन में क्या क्या बाधाएं आती हैं उनको हम कैसे पार करें, हम आध्यात्मिक क्षेत्र में हम कैसे रहें, इन सारी चीजों को, और हमें वीर गति कैसे प्राप्त हो, प्रभु के चरणों में हम कैसे जाएं, उन सारी चीजों को आप लगातार हम सब क्षेत्रवासियों को, जिला वासियों को लगातार निरंतर आपका मार्गदर्शन मिलता है। निश्चित ही समस्त जिला वासियों की ओर से, समस्त क्षेत्र वासियों की ओर से मैं आपको दिल से आभार व्यक्त करती हूँ। और जब हम सब लोग आपको इस आसन पे बैठे देखते हैं और आपके मुख से, मुखाग्र बिंदु से उस अमृतवाणी को हम जब श्रीमद् भागवत पुराण की बात सुनते हैं तो निश्चित ही हमको बहुत प्रसन्नता होती है, बहुत गर्व होता है कि आप वो दिन थे कि आप हमारे क्षेत्र में एक एक घर में जा करके और संगठन खड़ा किया, और आज इस मंच से एक राष्ट्रीय संत बन करके और आप सबको अपने अमृतवाणी से, अपने संगीतमय कथा से, ज्ञान से आप सबको सींच रहे हैं, ये बहुत बड़ी बात है। निश्चित ही मैं आपसे निवेदन करती हूँ कि मंडला के हर कोने कोने में आप आकर के ऐसे ही जनता जनार्दन के बीच में आप लगातार हम सब लोगों को मार्गदर्शन और प्रेरित करते रहें। और निवेदन करती हूँ कि एक कुंभ स्थल में भी आपके तरफ से एक बड़ा समय मिल जाए, ताकि वहाँ पे भी एक बड़ा कार्यक्रम शहर के अंदर हो जाए, ऐसा मैं आपसे अपेक्षा करती हूँ। उसके लिए बैठ करके हमारे सभी भाई संतोष जी हैं, गिरीश जी हैं, लटोरिया जी हैं, आशीष जी हैं, और हमारी पूरी टोली, सभी लोग आपके लिए एक अच्छी समय लेकर के और वहाँ पे भी कार्यक्रम कराएंगे। और निश्चित ही ये मेरे को नहीं, ये पूरे मंडला वासियों के लिए ये सौभाग्य की बात है कि जिस जगह से छोड़ करके आप इस जगह को चुने। निश्चित ही ये ईश्वर की बड़ी अपार कृपा है कि आप सबको जो ज्ञान ईश्वर ने दिया, माता पिताओं ने दिया, गुरुजनों ने दिया, उसको आपने पूरे श्रेष्ठ में, पूरे जन के बीच में, क्षेत्र में डाल रहे हैं। ये निश्चित ही आपका ये ज्ञान और ये ज्ञान के यज्ञ में जिस तरीके से आप दे रहे हैं, सभी को बांट रहे हैं, तो निश्चित ही आपसे सुन करके सभी भाई बहने उसका अनुसरण करेंगे और अपने क्षेत्र में धर्म की आज विजय करेंगे, ऐसा मैं मानती हूँ। और हमारी सभी श्रोता भाई बहनों से मैं निवेदन करती हूँ कि जो भी ऐसे कथावाचक आते हैं वो अपने पैसे के लिए आते हैं, पर आपने जिस तरीके से जनजातीय क्षेत्रों में हर जगह जा करके और समाज में एकजुटता के लिए, समाज में
ज्ञान यज्ञ के लिए आप जा करके अपना अमूल्य समय दे रहे हैं। तो मैं आप सबसे निवेदन करती हूँ कि अपने अपने नाते रिश्तेदार, अपने अपने बहन बहू को आप लोग जरूर श्रवण कराएं और आप लोगों को जो समय मिला है तो इस समय का ज्यादा से ज्यादा उपयोग करें, ऐसा मैं निवेदन करती हूँ। और जब भी हमको समय मिलेगा तो निश्चित ही हम लोग भी आएंगे, ऐसा आप सबसे विनती करती हूँ। आप सभी यहाँ पे जितने जनप्रतिनिधि हैं, हमारे सचिव हैं, हमारे रोजगार सहायक हैं, उनको भी हम निर्देशित करेंगे कि ऐसे राष्ट्रीय स्तर के संत यहाँ पे आकर के और आप लोगों के बीच में कथा कह रहे हैं, तो निश्चित ही ये हमारा सौभाग्य है। और इस में आप सब लोग अपना अमूल्य समय दे करके प्रत्यक्ष अप्रत्यक्ष रूप से आप सब लोग मदद करें। और मदद कैसे कि आप लोगों का समय 2 घंटा 3 घंटा यहाँ पे मिले, ताकि हमारे आचार्य जी को और हमारे पूज्य संत को, हमारे सबको अच्छा लगे, ऐसा मैं आप सबसे विनती करती हूँ। आज बोलने का समय नहीं है, पर फिर भी आपने मुझे बोलने का मौका दिया, इसके लिए मैं कोटि कोटि धन्यवाद देती हूँ। नमस्कार, प्रणाम, नर्मदे हरे। बहुत बहुत धन्यवाद आपको, बहुत बहुत शुक्रिया। अभी लोग बीच में तो जाएंगे जरूर, तो मुझे लगता है प्रसाद अभी देख करके छुट्टी पा जाए। क्यों? तो शक्ति भाई आओ, मैं देता जाता हूँ, आप सबको प्रसाद बांट दो यहाँ से। क्योंकि ये लोग बहुत, हमारे रूप नारायण जी, इनकी ट्रेन है अभी 8 बजे जबलपुर से, तो उनको भी जाना है। सबको बांट दीजिए, सबको बढ़िया विधिवत। अब अपने हिसाब से जैसा जिसका विधान बनता हो, मैं तो चाहता हूँ पूरे समय रहो भाई, मैं किसी को भगा नहीं रहा हूँ, पर जिसका जैसा विधान हो तो आराम से आप लोग। ठीक है संपत्ति जी, फिर कभी होगी आपकी व्यवस्था को मैं जानता हूँ कि अच्छा। अरे वाह, बहुत बढ़िया, बहुत बहुत शुभकामनाएं आप सबके लिए, बहुत बहुत शुभकामनाएं, बधाई। प्रसाद लेके जरूर जाएं सब लोग। शक्ति जी कम पड़े तो और ले लेना यहाँ से 1 पैकेट और। बोलो वृंदावन बिहारी लाल की जय हो। राधे राधे गोविंद, राधे राधे गोविंद, गोविंद राधे 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 गोविंद, जय हो। गोविंद भाव से सभी को गाना है। राधे राधे गोविंद, गोविंद राधे राधे गोविंद, गोविंद राधे 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 गोविंद राधे गोपाल राधे, गोविंद राधे गोपाल राधे, गोविंद राधे गोपाल राधे, गोविंद राधे गोपाल राधे, राधे राधे गोविंद, गोविंद राधे, राधे राधे गोविंद, गोविंद राधे, राधे राधे गोविंद, गोविंद राधे, राधे राधे गोविंद, हरि बोल, गोविंद राधे, गोविंद राधे गोपाल राधे, गोविंद राधे गोपाल राधे, गोविंद राधे गोपाल राधे, गोविंद राधे
उपजाहि जासु उपजाहि जासु अंश दीनाना शंभु बिरंचे शंभु बिरंचे विष्णु भगवाना। ये भगवान कौन है? तो इस बात पर विचार करते हुए हम सब लोग कि ऐसी एक कोई शक्ति है और शक्ति को कहते हैं कि परमात्मा है, वह भगवान, वह ईश्वर है। तो कहते क्या ईश्वर कार्य करता है? तो कहते नहीं महाराज, सच तो ये है कि ईश्वर के द्वारा ही सारा संसार सब ही नचावत राम गोसाई। सबको भगवान नचाते हैं। नचाने का तात्पर्य कि सबके माध्यम से संसार के कार्य को करने वाला बनाते हैं। लेकिन ऐसा परमात्मा संसार को संचालित करता है, प्रकृति का निर्माण करता है, दिन और रात को बनाता है, ऋतुओं को लाता है और ऋतुओं की समाप्ति भी करा देता है। इसलिए इस परमात्मा को कहते हैं कि दिन मां पिराजनी, दिन मां पिराजनी सायं प्रातः। वह परमात्मा, वह ईश्वर जिसके द्वारा अभी आप सब लोगों ने सुना कैसे जिसका जन्म है तो उसकी मृत्यु भी है और कैसे कैसे लालन पालन होता है। लेकिन वही परमात्मा इस संसार में दिन मां पिराजनी सायं प्रातः दिन का निर्माण करता है। सूर्य उदय होता है, प्रभात की बेला सवेरा हो जाता है तो उसको कहते हैं दिन। और अपी का तात्पर्य भी तो दिन भी आता है और रजनी का मतलब है रात्रि होता है। ग्रंथ में साहित्यिक भाषा में इस रात्रि को रजनी भी कहते हैं। तो कहते हैं कि दिन हुआ रात आ गई तो दिन मां पिराजनी सायं प्रातः। ये तो दिन की बात हो गई। लेकिन महाराज ऋतुएं भी आती और जाती हैं तो उसके लिए भी गान करते हैं कि शिशिर बसंतौ शिशिर बसंतौ पुनरायातः। हम सब लोग ये जानते हैं ना कि ऋतुएं तीन हैं, ठंडी, गर्मी और वर्षा, तीन ऋतुएं हैं। लेकिन आप जानिए कि तीन और हैं जिनमें एक का नाम शिशिर है, दूसरी का नाम हेमंत है और जो तीसरी ऋतु है उसका नाम बसंत है। तो तीन ऋतु कौन सी? ठंडी, गर्मी और वर्षा। तीन तो ये हो गई है, लेकिन तीन और हेमंत, बसंत और शिशिर। तो ये ऋतुएं आती और जाती है। तो इसके लिए ग्रंथकार लिखते हैं कि शिशिर बसंतौ पुनरायातः। माने ये ऋतुएं बार बार आती और जाती हैं, दिन को कौन संचालित करता है? तो ऐसा जो परमात्मा है उसके माध्यम से सारे संसार की क्रियाओं को केंद्रित किया, नियंत्रित किया जाता है। लेकिन वह स्वयं नहीं करता तो इन क्रियाओं की करने वाले को पैदा करता है। तो कहते हैं कौन कौन से पैदा हुए? तो शंभु बिरंची विष्णु भगवान। तो जिस परमात्मा की कथा हम सब सुनते हैं, जिस ईश्वर की, जिस भगवान की कथा सुन रहे हैं ना, तो उसी के द्वारा किसका जन्म होता है? शंभु का तात्पर्य शंकर भोले है, बिरंची का तात्पर्य ब्रह्मा जी है
और विष्णु का तात्पर्य विष्णु भगवान है। तो हम सब लोग ये बात भी जानते हैं कि ब्रह्मा विष्णु और मैं तीन शक्तियां हैं, और इन तीन शक्तियों के द्वारा वह परमात्मा जिसको राम कहते हैं, तो सबई नचावत राम गोसाई। तो ऐसा परमात्मा तीन शक्तियां हैं। तो सबसे पहले क्या है, शंभु विरंची। शंभु माने शंकर जी हैं। तो शंकर जी कैसे हैं? तो शंकर जी की विशेषता सुन लो कि जो परमात्मा के द्वारा बनाया गया अंश है, जो भाग है, जिसको हम शंकर ब्रह्मा और विष्णु के नाम से जानते हैं। तो ये लोग संसार की क्रियाओं को कैसे केंद्रित, कैसे नियंत्रित करते हैं, कैसे कंट्रोल करते हैं। तो उसके लिए कहते हैं कि शंकर जी हैं। तो पहला क्या है, शंभु विरंचे विष्णु भगवाना। तो शंभु माने शंकर, और शंकर कैसे हैं कि अगर जो शंकर की भक्ति करता है, तो ऐसे भक्ति क्या करते हैं, कितनी भी बड़ी घनघोर विपत्ति क्यों ना आ रही हो, लेकिन भोलेनाथ के भगत पर जरा भी आंच नहीं आती। इसलिए कहते हैं भाभी मेटी, भाभी मेटी सकई त्रिपुरारी। त्रिपुरारी को भी, शंकर को भी त्रिपुरारी कहते हैं। और त्रिपुरारी और शंकर और शंभु सब एक ही चीज है, मतलब एक सी शक्ति के एक ही शब्द के पर्यायवाची हैं। ये बात तो समझ में आ रही ना विद्यार्थियों? तो ऐसे शंकर जी कैसे हैं, जो भावी माने विराट संकट आता है, उस संकट को भी भावी मेटी, मेट माने मिटा देते हैं, खत्म कर देते हैं। तो ये तो शंकर जी हैं। और एक और विशेषता है कि संसार कहते हैं बार बार जैसे आदमी जन्मता है और मृत्यु को प्राप्त जाता है, जन्मता है और मृत्यु को प्राप्त हो जाता है, और अगर मृत्यु हो गई तो जन्म भी होता है, ये भी तय है। ऐसे संसार महाराज, संसार एक बार बनता और बिगड़ता नहीं है। इस संसार के बारे में कहते हैं असारा संसारो। यह संसार, संसार का तात्पर्य जहाँ हम सब लोग वास करते हैं, जिसको हम संसार कहते हैं, जगत कहते हैं, दुनिया कहते हैं। तो यह संसार एक बार दो बार नहीं बनता बिगड़ता, यह संसार भी बार बार बनता और बिगड़ता है। लेकिन इसकी काला अवधि, इसके बनने और बिगड़ने की अवधि में आप समझो हम सब लोग करोड़ों बार से भी ज्यादा जन्म हम सब के हो जाते हैं। तब कहीं एक बार प्रकृति में परिवर्तन होता है, और जब परिवर्तन होता है तो क्या करते हैं कि ये संसार को परमात्मा बनाते हैं और बना के उसको स्थिर रखते हैं। लेकिन जब बर्बाद करने की स्थिति आती है, संसार को समाप्त करने की स्थिति आती है, तो वहीं पर भगवान परमात्मा आदेश देते हैं शंकर को। तो शंकर जी क्या कहते हैं कि तप बल शंभु करें संहारा। तो तप के बल पर शंभु माने शंकर जी इस संसार को नष्ट भ्रष्ट कर देते हैं। ऐसी शक्ति को धारण करने वाले जो शंकर हैं, इनका भी जन्म जिस शक्ति के द्वारा होता है। और आगे चलो, इस संसार को तो बना दिया भगवान ने, लेकिन इस संसार का जो जंगम जगत है, 84 लाख प्रकार की योनियों के जो जीव हैं, इन जीवों को कौन बनाता है? तो कहते हैं कि तप बल राचाई, तप बल राचाई प्रपंचु विधाता। आज देवरी के सुंदर दादा आए हुए हैं और आप सब लोग इनको जानते होंगे। ये रामायण के बड़े प्रेमी हैं, बहुत वर्षों से मैं इनको जानता हूँ। तो आज मैं इनसे मिलने के लिए गया था, क्योंकि महाराज खगजान खगही की भाषा, जो जिस विचार का होता है उसकी लगन, उसकी मित्रता, उसका भाव उसी के प्रति स्थिर बनता है। और नहीं, अगर विचार नहीं मिल रहा तो यह दोस्ती और मिलना जुलना थोड़े समय तक तो चलता है, लेकिन थोड़े समय बाद ही खत्म हो जाता है।
तो जब मैं पहली बार दादा से मिलने गया तो महाराज ऐसा सुंदर काकभुसुंडी का संवाद सुनाया। काकभुसुंडी का तात्पर्य है कि काकभुसुंड जी रामचरितमानस की कथा सुना रहे हैं। किसको? जो पक्षियों के राज्य, पक्षियों के जो राजा हैं उनका नाम गरुण है। तो गरुण प्रश्न पूछते हैं और काकभुसुंड जी नीलगिरी पर्वत पर बैठ करके गरुण जी के माध्यम से चलने वाले जो प्रश्न हैं उन प्रश्नों का उत्तर काकभुसुंड जी बताते हैं। उस संवाद की चर्चा की। हमने कहा भाई बड़ी गजब की बात है। इतने जंगली सुदूर क्षेत्र पर से जो अत्यंत जंगल विहंगम जंगल के अंदर बसा हुआ एक छोटा सा गांव देवरी है, लेकिन यहाँ भी इतना राम जी के चरित्र को जानने वाला, समझने वाला। तो आज मैं उनके यहाँ गया और हमने कहा चलो आपको पूरे दिन कथा में रहना है। तो ऐसे देवरी से सुंदर जी भी आए, उनका भी स्वागत है। और हमारा गणपत तो पुराना भगत भगवान का है ही है महाराज। और भगवान की भक्ति में कितनी ताकत है, इसे गांव के कुछ लोग महाराज प्रमाण है इसके। मौसी तो है ही, लेकिन ये गणपत दादा इसको कुछ नहीं आता था रामायण पढ़ना। लेकिन मैं आज से 15-16 साल पहले इस गांव में नर्मदा जी के किनारे कथा कहने आया। ये बड़ी सेवा की और सेवा करते रहे तो हम बहुत प्रसन्न हुए इनसे। तो हमने क्या किया, अपना जो माला मैं जपा करता था तुलसी का, उस माला को मैंने दिया। हमने कहा ले गणपत भैया इसको राम राम जपा करना। तुम्हारा बहुत सुंदर भगत है ये, आपके गांव के हैं। तो गांव में कई बार आदमी एक दूसरे का मित्र और दुश्मन दोनों बना रहता है। तो चाहे हम भले उसकी प्रशंसा करें, पर जो उससे दुश्मनी का भाव रखता होगा तो सोचता होगा ये महाराज क्या नाम ले दिया फालतूपन है मंच से ऐसे आदमी का। तो ऐसा भी हो सकता है महाराज, लेकिन मेरी दृष्टि से वो आदमी बहुत महान आदमी है। तो भगवान नर्मदा जी की उपासना और राम जी का नाम लिया तो लेते लेते महाराज एकदम निरक्षर प्राणी है। निरक्षर का मतलब जो बिल्कुल भी पढ़ा लिखा नहीं है, लेकिन भक्ति और साधु की वाणी में इतनी ताकत रहती है कि वह रामायण इतनी सुंदर रामचरितमानस पढ़ते हैं ये लोग भाई, कि पढ़ा लिखा व्यक्ति को आप कह दो दादाजी सत्य घटना है, वो सामने बैठा हो गणपत भैया, कि राम के नाम का प्रताप कितना प्रबल होता है। और उसमें अगर साधु की संगत जुड़ जाए, साधु की वाणी अगर जुड़ जाए तो वो काम सिद्धि को प्राप्त ना हो, ऐसा हो ही नहीं सकता। तो ऐसा गणपत दादा इतनी सुंदर रामचरितमानस का पाठ करते हैं कि हम पढ़े पढ़े लिखे लोगों को कहते हैं रामायण पढ़ो, तो रामायण की चौपाई बांच नहीं पाता। धर्म के क्षेत्र पर आज महाराज देखो कि ये जहां देखो वहीं भीड़ है, लेकिन इस भीड़ से पूछो कि क्या तुमको राम नाम का कीर्तन आता है? तो जब मैं अपने आश्रम में बहुत प्रकार के लोग जाते रहते हैं ना, और जब जाते हैं तो राम को शाम को क्या होता है, सीताराम सीताराम का कीर्तन होता है। तो महाराज ये भीड़ों में जो दरबारों में हाजिरी लगाने जाते हैं, अपनी मुंडियां पटकते हैं, इनके मुख से राम नहीं निकलता। तो ये भीड़ को आकलन करके आप सोचो कि जितने दिख रहे हैं भीड़ दरबारों में, तो ये सब भगवान की एकदम परम भक्ता हो गए, ऐसा बिल्कुल नहीं है। तो राम राम का कीर्तन नहीं निकलता। पांडित्य को प्राप्त किए हुए पंडिताई करते हैं अनेक अनेक लोग ऐसे, लेकिन आप कह दो कि रामचरितमानस राम कथा हो रही है ना, इसमें आपको रामायण का पाठ करना है, रामचरितमानस की चौपाइयां पढ़ना है, तुम्हारा चौपाई नहीं पढ़ पाते वो लोग लयबद्ध तरीके से। लेकिन कैसा प्रताप उस माला का, अवसर राम नाम का प्रताप कि गणपत दादा कहीं गया नहीं, कोई पढ़ा लिखा नहीं, लेकिन इतनी सुंदर रामायण पढ़ता है महाराज। और यहाँ की बोली तो बहुत है, गजब की बोली है, बहुत अच्छी क्षेत्रीय बोली, बड़ी सुंदर है। तो ऐसे भगवान जो हैं तो संसार को बनाने का काम तप बल चाहिए प्रपंचो विधाता। तो तप के बल पर संसार का सृजन विधाता करते हैं, ब्रह्मा जी करते हैं, लेकिन संसार की रचना कर दिया, आदमियों को बना दिया, लेकिन आदमी के भोजन पानी आदि की व्यवस्था जो है ये कौन करता है? तो उसके लिए भी कहते हैं
कि तप बल विष्णु। आज केवल इतना ही समझ लीजिए कि जो भागवत कथा हो रही है इसके मतलब क्या होता है, इसमें कौन से भगवान की चर्चा है, किसको ईश्वर कहते हैं, किसको परमात्मा कहते हैं। अगर इतना भी जान गए तो आप समझ लो कि जानकारी पक्की हो गई। इस संसार को शंकर भोले के द्वारा तो परमात्मा शक्ति जो है तो तप बल शंभु करहि संहारा, तो तब के बल पर शंकर जी को आदेश देती है परमात्मा शक्ति कि संसार को नष्ट कर दो। तो कहते हैं तब भोलेनाथ की क्यों नष्ट कर दो, तो कहते हैं अरे भाई संसार में आदमी बनाया था मैंने कि जाकर के भगवान की भक्ति करेगा, अपने जीवन को प्रकाशित करेगा, अच्छे शुभ कर्मों का अपने जीवन में वर्ण करेगा। लेकिन महाराज ये तो दारू मुर्गा मछली खा करके अपने जीवन को नरक बना दिया। इसलिए कहते हैं कि अगर भेजा था तो काय के लिए आए थे हरि भजन को। इस संसार में आदमी अगर आया है तो उसका आने का केवल और केवल एक उद्देश्य है भगवत प्राप्ति, ईश्वर की प्राप्ति। तो इसमें बहुत ऐसे लोग बैठे होंगे, कई लोग जो ये सोचते हैं महाराज हम भगवान को भजन करने लगेंगे तो खाएंगे कहाँ से। तो देखो कि हम क्या काम करते हैं। और जो संपतिया जी अभी कह के गई ना कि और कथाकार होते हैं तो पैसा कमाने के लिए आते हैं, लेकिन यहाँ तो ये होता है कि आश्रम का ही बहुत सारा पैसा ये वनांचल क्षेत्र की कथाओं में समाप्त हो जाता है। और इन वनांचल क्षेत्रों में कथा के लिए, धर्म के प्रचार के लिए, समाज को जोड़ने के लिए, समाज को नई दिशा देने के लिए दुर्लभ होगी कोई विचार करता हो गुड्डा भाई। और नहीं तो महाराज ये सामान गांव खेड़े के लोग तो बदबू मारते हैं, उनके लिए ये क्या काम करेंगे। तो कल हमारे साथ आए हुए जो लोग थे तो हमने कहा देखो, कहते हैं कि संसार में बड़ा भारी मात्रा में ईसाईकरण हो रहा है, समाज के लोग ईसाई बने जा रहे, समाज के लोग मुसलमान बने जा रहे। तो हमने कहा कि जिस परिवार में और जिसमें हम बैठते हैं और जितने लोग हमारे साथ जुड़े हुए हैं इनको कोई ईसाई मुसलमान बना के दिखावे तो कहीं ना कहीं कमी हमारी ही है कि जिस परमात्मा के हम सब हैं, लेकिन यहाँ जाति पंथ वर्ग आदि में बट करके और समाज में वैमनस्य का वातावरण पैदा किया, जबकि हम सबका पैदा करने वाला वही है जिसने सूरज चांद बनाया, जिसने फूलों को महकाया, जिसने चिड़ियों को चहकाया। तो वही परमात्मा और उसी के लिए कहते हैं कि एक बिंदु से जग उपजाया, एक ही बिंदु उत्पन्न हुआ और उसी बिंदु से जग माने संसार पैदा हुआ। तो जब हम सब एक बिंदु से पैदा हुए तो ये जाति पात पंथ का भेद ही कहाँ रह गया भाई। अमीरी और गरीबी ये तो परिस्थिति है। आज जो गरीब है वो आने वाले समय में अमीर बन जाता है और जो अमीर है वो आने वाले समय में कौन सी गारंटी है कि गरीब नहीं बनेगा। अरे भाई अपने इसी जीवन में मैंने इसी काला अवधि में एकदम रोड में चलने वाला एकदम किसी काम का जो व्यक्ति नहीं है ऐसा लोग मानते हैं। समाज के लोग उसको तिरस्कृत करते हैं, उसकी निंदा करते हैं, लेकिन ऐसे व्यक्ति को मैंने अपने जीवन में बड़ा आदमी बनते हुए देखा, भगवान की भक्ति की मार्ग का पथिक बनते हुए देखा। लेकिन यहाँ ऐसा भी देखा कि जिन लोगों ने अभिमान किया तो उनको मिट्टी में मैंने मिलते हुए भी देखा। इसलिए कहते मत कर माया का अभिमान, मत कर माया का अभिमान, मत कर काया का अहंकार। काया कांच से कांची रे, काया कांच से कांची रे, काया कांच से कांची रे, जैसे ओसरो मोती रे, जैसे
उस रूप मोती। तो कहते हैं कि अभिमान किस बात का? तो कहते हैं कि मत करे माया का अभिमान। माया माने धन। तो जिसके पास धन आ गया तो किस बात को लेके बौरी आया है भाई? यहाँ बड़े बड़ों की हस्ती नहीं टिक पाई है, इसलिए कहते हैं हाँ मैं करी धन धाम समाने। हम माने मैं ऐसा कर दूंगा, मेरे दम से दुनिया चल रही है, मैं तो ऐसा करके दिखा दूंगा। तो ऐसा जिन लोगों ने विचार रखा, समाज को प्रताड़ित करके उनके धन का हरण किया, ऐसे रावण नाम का राजा, उसके लिए कहते हैं कि हाँ मैं करी धन धाम सवारो। तो हम मतलब हम ही भगवान है। ऐसा कर करके कह करके जिन लोगों ने अपने साम्राज्य को बनाया, यश वैभव प्राप्त किया, अपार संपत्ति के मालिक बने, तो ऐसे अभिमानियों का भी यहाँ अभिमान नहीं टिक पाया, रावण को भी जाना पड़ा। जबकि रावण कितना प्रतापी था, तो उसके बारे में ग्रंथ कहते हैं कि रावण महाराज इतना प्रतापी था कि जब रावण चलता था ना, तो चलत दसानन डोलत अवनी। अवनी माने होता है धरती। तो इतना प्रतापी रावण नाम का राजा बीते समय में था, त्रेता में था, जब यह परमात्मा इस धरती पर राम के रूप में आए थे। उस समय इस धरती में एक बड़ा बल पौरुष को धारण करने वाला राक्षस था, दैत्य था, जिसका नाम रावण था। तो वह रावण इतना प्रतापी था, इतना बलशाली था कि उसके बारे में कहते हैं कि चलत दसानन डोलत अवनी। तो जब दसानन चलता था ना महाराज, तो यह अवनी माने धरती डोलती थी। और महाराज देवता लोग कैसे की दशा क्या होती थी? जिन्हें देवी देवताओं की उपासना हम सब लोग करते हैं, उपासना आराधना करके शक्ति का अर्जन करते हैं। ऐसे देवी देवताओं के पास जब ये संदेशा मिलता था कि अरे रावण बुड्ढा भैया आ रहा है, तो क्या करता था? तो देवता लोग क्या करते थे कि देवानता के मेरु गिरी खोहाम। मेरु माने होता है पर्वत। तो पर्वत मेरु नाम का एक पर्वत है। ऐसे पर्वत में जो बड़ी बड़ी कंदराएं हैं, उनको खोह कहते हैं। तो जब देवताओं को पता चलता था कि अरे रावण आ रहा है हमारे देवलोक को, तो वो सब अपना देवलोक छोड़ करके भाग जाते थे और छुप जाते थे। तो उसके लिए कहते देवानता की मेरु गिरी खोहाम, वह पर्वतों की कंदराओं में खो जाते थे। ऐसे प्रताप को धारण करने वाले रावण का अभिमान नहीं टिका इस धरती पर, इसलिए कहते हैं मत कर माया का अभिमान। तो उसके पास बड़ी भारी माया थी, बड़ा अतुल धन था। अब वो लंका का राजा था, और लंका के बारे में आप सब लोग जानते ही है ना कि लंका सारी की सारी लंका सोने से बनी हुई थी। तो ऐसे सोने से बनी हुई जो लंका थी, उस लंका का राजा रावण अंत चले उठ रीते, इस संसार में उसको भी उठ करके जाना पड़ा, माने उसकी भी मृत्यु आ गई। इसलिए कहते हैं मत कर माया का अभिमान। तो अगर माया का धन का अगर कोई अभिमान किया है, तो इसी धरती पर महाराज मैंने उसको एकदम रोड छाप आदमी बनते हुए भी देखा है। और अगर शरीर का भी सुंदरता का अभिमान हो गया, सुंदरता का अहंकार हो गया, तो महाराज ये भी व्यक्ति को बर्बादी की ओर ले जाता है। इसलिए कहते हैं काया माने शरीर। इसलिए ग्रंथकार लिखते हैं मत कर माया का अभिमान, मत कर माया का अभिमान, मत कर काया का अहंकार।
काया कांच से कांची, रे काया कांच से कांची। कांच माने होता है, कांच माने शीशा, और इस शीशे की अगर आपको शीशी है हाथ, और अगर आपने सावधानी बरता और आपके हाथ से कांच की बरनी अथवा कांच की शीशी छूट गई और उसका संपर्क फर्श से हो गया, तो उस कांच की शीशी की क्या दशा होगी? उसकी दशा दुर्दशा हो जाएगी, वह तो टूट टूट करके बिखर जाएगी। इसलिए कहते हैं कि इसी प्रकार से ये शरीर है, काया कांच से कांची। तो ये जो काया है अमरलाल, ये जो हमारा शरीर है, ये कांच से भी कच्चा है। तो काया कांच से कांची, रे काया कांच से कांची। तो कहते हैं कितने दिन तक का यह शरीर है? तो कहते हैं जैसे ओसरो मोती, रे जैसे ओसरो मोती। ओसरो माने ओस होता है। तो अभी ठंडी का समय आ रहा धीरे धीरे, तो ठंडी के समय में जब आप प्रातः काल घूमने जाएंगे, मैदानी क्षेत्र पर जाएंगे ना, तो वहाँ घास के पत्ते के आगे के भाग पर आपको ओस, और ओस से जो पानी बना वो घास के पत्ते के आगे के भाग पर। मनोहर भाई आप गाय चराते हैं ना, इसलिए आप ज्यादा जान पाएंगे। तो ऐसा जो ओस का पानी है वो घास के पत्ते के आगे के भाग पर बूंद बंद करके लटक जाता है। लेकिन जैसे जैसे सवेरा होता है ना और सूर्य अपनी गर्मी छोड़ता है, तो वैसे वैसे वह घास के पत्ते का पानी जो ओस के द्वारा मिल गया था, तो ओस के द्वारा जो पानी पत्ते पर है और जो पत्ते के आगे के भाग पर जो बूंद है पानी की, वह सूर्य के जैसे जैसे सूर्य ऊपर बढ़ता है वैसे वैसे वह जो बूंद है, पानी की जो बूंद है, उसका पानी हमारा देखते देखते गायब हो जाता है। इसलिए कहते हैं जैसी ओसरो मोती। अब वो जो घास के आगे के भाग पर जो पानी का जो बूंद है और जब उस बूंद पर सूर्य की किरण पड़ती है तो दूर से ऐसा लगता है कि क्या बढ़िया मोती चमक रही है। इसलिए कहते हैं जैसे ओसरो मोती, रे जैसे ओसरो मोती। तो जैसे ओस से बना हुआ जो बूंद है और बूंद में जो कल्पित करवाता है कि मैं मोती हूँ, तो उस मोती का भविष्य लंबा नहीं होता, ज्यादा देर तक टिक नहीं पाता। ऐसे महाराजी शरीर है। तो शरीर के बारे में कहते पल से पल में क्या हो जाए, पल से पल में क्या हो जाए, पता नहीं तकदीर का, माटी बने शरीर का, माटी बने शरीर का। तो यह जो शरीर है इसका निर्माण मिट्टी से ही हुआ है, और मिट्टी के साथ साथ और भी 5 तत्व हैं। इसलिए कहते हैं क्षिति जल पावक। क्षिति माने धरती, जल माने पानी, पावक माने आग। तो 3 हो गया ना, धरती, पानी और आग हो गया। तो क्षिति जल पावक। गगन माने आकाश। तो आकाश तत्व से भी ये शरीर बना हुआ है। और समीर माने होता है वायु, हवा। तो ये 5 तत्व जब मिलते हैं, 3 तत्वों से 5 तत्वों से हम लोगों का शरीर बनता है। तो ये मनुष्य का, स्त्री पुरुष का ही शरीर नहीं, जितने भी प्रकार के प्राणी दिखाई दे रहे संसार में, सबका हमारा शरीर जो है 5 तत्वों से ही मिलकर के बना है। इसलिए कहते हैं क्षिति जल पावक, क्षिति जल पावक, गगन समीरा, पंच रचित है अधम शरीरा।
पंच माने पांच, तो पांच तत्वों से बना हुआ यह अधम शरीर जो है, तो इसकी जो अवधि है तो महाराज कोई इसका ठिकाना नहीं है। इसलिए कहते हैं पल से पल में क्या हो जाए, पल से पल में क्या हो जाए, पता नहीं तकदीर का, माटी बने शरीर का। तो जब ऐसा बोध जिसको हो गया, ऐसा ज्ञान जिसको हो गया, तो इसी संसार का काम करने वाले ऐसे अनेक अनेक प्रकार के लोग हैं। तो उनके मन में विचार आया कि भगवान मेरी 30 साल की अवस्था व्यतीत हो गई, अब मैं धीरे से 40 साल का हो गया, अब मैं देखो देखते देखते 50 पूरा करके 51 वर्ष में प्रवेश कर गया, लेकिन अभी तक कितनी हमने प्रगति की, और अगर किया भी तो इससे मिलेगा क्या? क्योंकि भगवान की वाणी है कि अगर मनुष्य बने हो तुम तो ये जान लो कि तुम्हारा काम क्या है। तो कहते हैं आए थे हरि भजन को, हरि माने भगवान। तो अगर इस संसार में आदमी बनता है ना, तो केवल उसका एक ही उद्देश्य है इस मनुष्य शरीर के पाने का, कि वह भगवान को जान जाए। भगवान के नहीं जान पाता तो भगवान के जानने वाले जो लोग हैं उनका संग कर ले, तो उनका भी अगर संग कर लिया तो भगवान को जान जाएगा। इसलिए रामचरितमानस में राम जी महाराज जी से भेंट होती है। एक शबरी नाम की भिलिनी का मिलन होता है, अजब मिलन होता है। तो वह शबरी माता कहती है कि ये बताओ प्रभु आपके पाने के साधन क्या है। तो वहां पर शबरी माता को भगवान राम बताते हैं कि ऐ माता तुमको मालूम नहीं है क्या कि भगवान कैसे मिलते हैं? तो कहते हजूर अगर मालूम होता तो आपसे पूछते। राम जी महाराज जी मुस्कुराए और मुस्कुरा के कहते हैं कि जिसको मुझे पाना हो तो क्या करे? प्रथम भगति संग, प्रथम भगति संतन कर संगा, प्रथम भगति संतन कर संगा। सभी को गाना है, मेरे साथ गाइएगा, मैं गाऊंगा उसके बाद सबको दोहराना है एक एक व्यक्ति। प्रथम भगति संतन कर संगा, भगति संतन कर संगा। दूषण राति माम कथा प्रसंगा, दूषण राति माम कथा प्रसंगा, दूषण राति माम कथा कथा प्रसंगा। भगति संतन कर संगा, प्रथम भगति संतन कर संगा। दूषण राति कथा प्रसंगा, प्रथम भगति संतन कर संगा, प्रथम भगति संतन कर संगा। दूसरी रति मम कथा प्रसंगा, दूसरी रति मम कथा प्रसंगा। प्रथम भगति संतन कर संगा, प्रथम भगति संतन कर संगा, प्रथम भगति संतन कर संगा, प्रथम भगति संतन कर संगा। और दूसरी राति मामा कथा प्रसंगा,
तो सबरी माता को राम जी कहते हैं ये माता मुझे प्राप्त करना है तो पहली भक्ति क्या है? प्रथम भगति संतन कर संगा। जो भगवान के मार्ग के पथिक हो गए, संत जन हो गए हैं, ऐ माता उनका संग कर लो तो भगवान अपने आप मिल जाएंगे। ऐसा जब जान लिया संसार के लोगों ने कि संसार में मनुष्य सारे मिला है तो भक्ति के लिए मिला है। आए थे हरि भजन को, लेकिन महाराज भजन नहीं किया और जन्म व्यतीत होता चला जा रहा तो विचार किया कि जन्म गया हूँ हरि भगत बिना। अरे मेरा जन्म भक्ति के बिना चला जाएगा। तो उन्होंने क्या किया कि साबिता जी भाजन करो दिन राती। संसार के सारे प्रकार की बातों को त्याग करके जंगल में जाकर के भगवान का यजन करने लगे, भगवान का भजन करने लगे। बोलो वृंदावन बिहारी लाल की जय। आज की कथा रूपी वाणी को यही विश्राम है। 3 बजे से 6 बजे तक कथा का समय रहता है और लगभग अब 6 बज भी रहा है। तो हम सब लोग एक कीर्तन के बाद और आरती का आनंद लेते हुए, प्रसाद लेते हुए, सबका भंडारा ये रोज की सूचना है। अभी जैसे भंडारा नहीं बना होगा तो आप लोग यहाँ वहाँ भी संगीत सुनेंगे, भजन कीर्तन आदि होगा, स्वयं भी कीर्तन करिए यहाँ बैठ के। और फिर भंडारा के समय पर सबको उपस्थित होना। ठीक है आनंद भाई? भोजन सबको, कोई भोजन नहीं बनाएगा शाम को। इस पूरे गांव के लोगों को मैं रोज सूचना देता हूँ, यहाँ के लोगों के द्वारा भी सूचना दी गई है। शाम का भोजन भूरी माता बनाना ही नहीं है, शाम का भोजन है कथा सुनो और बढ़िया भगवान का भजन प्रसाद लेते हुए अपने अपने गंतव्य को जाओ। कल पुनः हम सब लोग मिलेंगे। आज थोड़ा खचड़ पचड़ ज्यादा हो गया तो हमारे कथा का रोटेशन भी थोड़ा डिम हो गया है। इसके कारण से हम थोड़ा अब यहीं पर बात को विराम करेंगे। ये में जनरेटर से भी थोड़ा दिक्कत रहती है तो हमको बहुत लाउड बोलना पड़ रहा है। तो मैं थोड़ा थका तो नहीं कहना चाहिए, लेकिन लगता है कि थोड़ा विश्राम भगवान। ठीक है आशीष जी और हमारे जितेंद्र जी आए, मैं उनके साथ थोड़ा बैठूंगा, बातें करूंगा। तब तक के लिए आप सब लोग 2 मिनट भगवान का कीर्तन और आरती प्रसाद लेते हुए गंतव्य को भोजन के बाद भोजन भंडारा पाते हुए बोलो वृंदावन बिहारी लाल की जय। एक बढ़िया भजन गा के सुना दो। पीछे वाला साउंड की आवाज बढ़ा दो, आवाज और बढ़ा दो। राम श्री राम। हेलो हेलो। अरे करुणा निधान रउआ जगत के दाता है, करुणा निधान रउआ जगत के दाता है, करुणा निधान रउआ जगत के दाता है। श्री भगवान रउआ जगत के दाता है, श्री भगवान रउआ जगत के दाता है। मती के फेर दहनी, मती के फेर दहनी, विपत्ति के तेर दहनी, विपत्ति के तेर दहनी। की बा समान रहुआ जगत के दाता